फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इजी टॉपिक है। हम पहले इंजन्स की बात कर चुके हैं, हीट इंजन की बात कर चुके हैं, कार्नट इंजन की बात कर चुके हैं। अब हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे ही बेस करते हैं एक और एप्लीकेशन है, वो हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर हमारे घरों में भी वर्क कर रहा होता है और आपको पता है रेफ्रिजरेटर हमारे पास किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। बेसिकली रेफ्रिजरेटर क्या करता है, वो कोल्ड टू हॉट बॉडी की तरफ टेम्परेचर रिमूव करता है। मतलब कोल्ड बॉडी से टेम्परेचर इजेक्ट करके, मतलब सिंक से टेम्परेचर इजेक्ट करके सोर्स की तरफ मूव करता है। ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर का वर्क होता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हीट इंजन के रिवर्स वर्क करता है। और ये हमने जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि हमारे पास सिर्फ ये पॉसिबल है कि जो टेम्परेचर है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करे। ये पॉसिबल नहीं है कि टेम्परेचर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ मूव करे। ठीक है, तो ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ओबे कर रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है कि हम इलेक्ट्रिक सप्लाई को यूज़ करते हैं। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अगर हम कोई अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास रेफ्रिजरेटर जो है वो ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई extract heat from the cold body to hot body। ठीक है, मतलब अभी जैसे मैंने अभी बात की कि उसमें हमारे पास हीट इंजन में क्या होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव होता है। यहाँ पे हमारे पास कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास हीट इंजन के रिवर्स वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये क्या कहते हैं, QC अमाउंट को रिमूव करता है फ्रॉम कोल्ड बॉडी एट टेम्परेचर TC, और QH अमाउंट जो है उसको प्रोवाइड करता है हॉट बॉडी को। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंस जो होता है वही होता है, QH माइनस QC इज़ द एक्सटर्नल। ठीक है, अब जब हम वहाँ पे बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे जब हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव कर रहे थे, तो वहाँ पे हम जो बात कर रहे थे वो हमारे पास थी एफिशिएंसी। यहाँ पे हमारे पास को अपोजिट है, रिवर्स है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास है वो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है हमारे पास, हम K से रिप्रेजेंट करें, और K हमारे पास क्या है, ये बेसिकली रेशियो है हीट रिमूव फ्रॉम द कोल्ड बॉडी टू द मैकेनिकल रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मैकेनिकल वर्क रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द इंजन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डिज़ायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड इनपुट, मतलब जो हमें सप्लाई चाहिए इस सारे प्रोसेस को करवाने के लिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई की हम बात करें तो अगेन हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, Q प्लस W के। अब यहाँ पे हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास 0 है, तो हमारे पास क्या है, Q प्लस W आ जाएगा, और Q हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास W के इक्वल है। अगेन हम इसका मॉड लेंगे तो ये हमारे पास माइनस साइन प्लस में हो जाएगा, और Q हमारे पास क्या है, जो हमने कहा हमारे पास जो रिक्वायर्ड वर्क एक्सटर्नल वर्क है वो हमारे पास क्या है, QH माइनस QC है। तो W हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, QH माइनस QC के इक्वल आ जाएगा, और बेसिकली यही हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इनपुट है। ठीक है, और जो डिज़ायर्ड इनपुट है वो हमारे पास क्या है, QC है, जो टेम्परेचर हम चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास K क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा QC ओवर QH माइनस QC, और ये हमारे पास आ जाएगा, QC को हम डिवाइड कर दें अगर दोनों साइड्स पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, QC ओवर QC QH ओवर QC माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर QH ओवर QC माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस आ गया। हम अगर कहें, जैसे हम परफेक्ट इंजन की बात कर रहे थे कि हम परफेक्ट रेफ्रिजरेटर की बात करें, तो उस केस में हमारे पास QH क्या होगा, वो QC के इक्वल होगा, और इस केस में हमारे पास ये क्या होगा, 1, और ये हमारे पास क्या होगी, इन्फिनिटी। मतलब हमारे पास जो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो कितनी होनी चाहिए, वो इन्फिनिटी होनी चाहिए। और हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उन्हें एक वर्किंग सब्सटेंस होता है लिक्विड फेरोन,
का नेम देते हैं, वो बेसिकली सर्कुलेट कर होता है सिस्टम में, और उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। और इसमें जो कोल्ड बॉडी होती है वो हमारे पास बेसिकली रेफ्रिजरेटर का इनर पार्ट होता है, और हॉट बॉडी जो होती है वो हमारा रूम होता है जिसमें प्लेस करते हैं। तो बेसिकली रेफ्रिजरेटर जो है, अगर हमारे पास रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है और रेफ्रिजरेटर का कितना 4 डिग्री है, तो होना तो ये चाहिए कि 25 से 4 डिग्री की तरफ मूव हो, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि वो 4 डिग्री से 25 डिग्री की तरफ मूव होता है एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस में। और ये किस तरह से होता है, ये हम जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये उसकी वजह से होता है, ठीक है। और यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था, क्लॉसियस स्टेटमेंट कि विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इट इज़ इम्पॉसिबल दैट हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, हम एनर्जी का एक्सपेंडिचर करें, हम सप्लाई आउटर सोर्स प्रोवाइड करें, उसकी वजह से हमारे पास बॉडी क्या है, वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक था। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं क्लियर हुआ तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।